हिमांशु स्वयं वैद्य, आप अपने कामकाज संभालिए। भगवान विष्णु की अपार कृपा है हमारे धरतीवासियों महान भक्तों पर। आकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सभी में समाहित हैं और सभी के कल्याण करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। हर प्राणी को भगवान विष्णु की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपने घर, अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपने विचारों में आह्वान कर रहे हैं, बुलाना चाहते हैं। और भगवान विष्णु आपके समक्ष में हैं, फिर आपके हृदय में निवास क्यों नहीं करते? आपके समक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं? यह भी कोई कारण होगा। भगवान विष्णु से मीटिंग के समय पर प्रस्ताव रखा गया कि हे नाथ, समस्त संसार आपकी पुकार में है, आपके सुचिंतक लगातार आपके चिंतन में है और आपके लिए आह्वान के लिए अपना मंदिर का घट खोल दिया है। फिर क्या कारण है आप घट में प्रवेश करके और आप उन्हें अपने दर्शन दे करके निहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या कारण है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया और कहा, भक्त बुलाना चाहता है, एक पल के आह्वान करता है और 4 घंटे अपने रास्ता में बदल जाता है। मैं वहां पहुंच करके खड़ा इंतजार करता हूं और भक्त अपनी रास्ता बदल देता है। एक बार मंदिर में जाकर के घंटा बजाता है और मेरे पास सूचना आती है। जब मेरा आगमन होता है तब तक मंदिर बंद करके भक्त वहां से चला जाता है। इसलिए भक्त के पास कोई भी इंतजार नहीं है। भक्त के पास श्रद्धा और आस्था निश्चय नहीं है। इसलिए क्योंकि वो अपना रास्ता बदल देता है। पूजा की घंटा बजाया, ताली बजाई और फिर मंदिर बंद करके निकल आया। यानी मेरे प्रति दिखावा करता है और मैं दिखावा से पसंद नहीं हूं, क्योंकि मेरे विचार, मेरी श्रद्धा, मेरा भाव हमेशा निर्विकार है। विकार अहंकार मेरा भोजन है। अहंकार और विकार के लिए मैं भोजन बना करके समाप्त कर देता हूँ। इसी प्रकार ये चीजें पहले राक्षसों में पाई जाती थी। राक्षस इंतजार नहीं करते थे, विचार नहीं करते थे और तत्काल भगवान विष्णु को अपमान करके अपमानित कर देते थे। उन्हें हमेशा मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता था। मैंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे नाथ, आप तो संसार के चैतन्य स्वरूप परमात्मा हैं और समाज, धरतीवासी आपसी भक्ति से, विचारों से अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ के लिए अपने रास्ता में लाने के लिए कुछ मौका दीजिए, मौका दीजिए और उन्हें अपने अनुपम कृपा में सलाह बोल करके और उनका कल्याण कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं चाहता तो ये हूं कि मेरे भक्तों में घर घर में कोई बीमारी से परेशान है, कोई गरीबी से और कोई नशीले पदार्थों से और कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी से। मैं समस्त संसार की समस्याएं एक साथ हटा करके मैं अपना बना करके अपने में विलीन रखना चाहता हूँ और मैं उनके हृदय में रह करके उनका कल्याण करना चाहता हूँ। बात ये है कि वो मेरे सिद्धांतों को और मेरे मार्ग को वो समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं तो उसे देख रहा हूँ और वो मुझे नहीं देख पा रहा है। इसलिए मेरी उसमें दूरी बनी हुई है, इसलिए वो मेरी अनुपम कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा है और मुझे अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में मेरे दर्शन नहीं पा रहा है। इसलिए हे गुरुदेव, मानव को धरती पर बना करके मैंने उतार दिया और उनके लिए मार्ग देने के लिए, सहायता करने के लिए, मार्ग से कुमार्ग से हटाकर मार्ग पे लाने के लिए ये सब आप लोगों को धरती पर उतारा है। आप लोग धरती के समस्त आत्माओं के स्वामी हैं और मार्ग देने वाला, इसलिए
कहा जाता है कि गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान ने बना करके धरती पर तुम्हें उतार दिया। आप भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान तुम्हें तो जानता है। इसलिए हे गुरुदेव, सदमार्ग देकर के उन्हें सदमार्ग प्रदान करें और मेरे और भक्तों के बीच में दूरी है, दीवार है, उसको गिरा करके दुरुस्त कीजिए और उनके भक्ति निश्चय करके और भक्ति का जन्म पौधा लगा करके और मेरा उनका समावेश करके पूरे संसार के लिए, विश्व सनातन के लिए मेरे से जोड़ करके उनका कल्याण कर दीजिए। भगवान विष्णु के लक्ष्मी की आंखों में आंसू झलक आए, क्योंकि जैसे माता पिता संतान को दुखी देखते हुए और आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी तुम्हारा पिता है, लक्ष्मी तुम्हारी माता है। मैं बार बार उनसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ, मैं बार बार आपको मार्ग देता हूँ, तरह तरह के मार्ग आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। कभी दरबार में आपको उनके माध्यम से जोड़ने का काम करूंगा, तो कभी सत्संग से, कभी यज्ञ के माध्यम से, तो कभी कुंभ के माध्यम से। अगर आपको सनातन के बारे में ब्यौरा देखना है तो कुंभ जाकर के देखो कि सनातन कितना बड़ा है। हिंदू अरे हिंदू देखता है दुनिया में। अगर महापुरुष देखना है तो जाकर के कुंभ में दृष्टि डाल लो, महापुरुष देखेंगे कि मेरे भगवान विष्णु ने धरती पर महापुरुषों के और सनातन के साधु संत भक्तों की रचना करने के लिए और इनकी सहायता करने के लिए नाना प्रकार से अपने सहयोगी उतार दिए हैं, भोलेनाथ उतार दिए हैं संसार की रक्षा करने के लिए। और गुरुदेव ने उन्हें काम दे दिया है कोर्ट कचहरी नशीले पदार्थों का निवारण करने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि गुरुदेव, देवताओं को काम मैंने तो जो दे के भेजा वो अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया। आपने जो व्यवस्था की है, आपने धरती वासियों के हिसाब से सभी देवताओं को जो कामकाज दिए हैं, मैं बड़ा प्रसन्नचित हूँ, क्योंकि देवता सभी अपना फर्ज निभा करके मानव सेवा का अवसर मिल गया है। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भोलेनाथ और वीर हनुमान को इनको सुनहरा अवसर मिलने से और कामकाज मानव सेवा धर्म सबसे बड़ी सेवा है। हे गुरुदेव, मैं सभी देवताओं से आपसे प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं आपके सारे, आपकी वाणी और आपकी आज्ञा के अनुसार सभी धरती वासियों का कल्याण करना चाहता हूँ। कल्याण करना चाहते हैं और भक्त कल्याण कराना चाहते हैं। जिस कारण कहाँ रुका हुआ है उस कारण को हटाइए और ये तुम्हारे बस का काम है, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये गुरुदेव कारण हटाने का काम तुम्हारा है, मैं तो भक्तों के दाएं बाएं आगे पीछे मन में, आंखों में, हृदय में, पैरों में, हाथों में, हर जगह घट घट में मैंने निवास ले लिया है। जब भक्त जाग नहीं पा रहा है कि आप जगाइए, आपने तरह तरह के महाराज, तरह तरह के नाना प्रकार से वृक्ष लगा दिए हैं आपने भक्तों के सहायता करने के लिए, कुमार्ग से हटाकर मार्ग पर लाने के लिए, रोग से हमेशा हटा करके आजाद करने के लिए, गरीबी से नशीले पदार्थों से हटा करके आपने जो कामकाज देवताओं को देकर के सुनहरा मौका धरती वासियों को प्रदान किया है, कुछ ही समय होने वाला है और धरती वासियों के आनंद मंगल होने वाले हैं। थोड़ा सब्र करें और सब्र के साथ अपनी आस्था, भक्ति, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते रहें और किसी न किसी दिन और चमत्कारी सूरज उगने वाला है।
दासियों की भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। तो समय आने वाला है और सभी धरतीवासियों का कल्याण होने वाला है। भगवान बड़ी धूमधाम से और गूंज उठे भगवान विष्णु को जय जयकार करते हुए और सभी देवता अपनी अपनी जगह चले गए। गुरुदेव अपने कामकाज में लग जाते हैं। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य आकर के अपने तलवार की ड्यूटी संभाल लेते हैं। वीर हनुमान खड़े हैं आप अपनी व्यवस्था में और सभी देवता पधारे हैं। आज हमारे यमराज के दरबार में आकर के अपनी ड्यूटी 1 घंटा अपना समय देकर के मानव जीवन का अपना वर्चस्व बढ़ा करके और मानव जीवन पर दया की बरसात करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा गुरुदेव ये क्या कारण है? तब गुरुदेव ने कहा नाथ ये कारण ये है कि धर्मात्मा के राज्य में अच्छा राजा हो जाए, अच्छा साधु हो, अच्छा घर चलाने वाला मुखिया हो, अच्छे माता पिता हो, अच्छा पड़ोसी हो। ऐसे आचरण अच्छे जगह जब मिल जाते हैं तो वहां शेर और बकरी एक घाट पानी पीने लगते, कोई पक्षपात नहीं रहता। ऐसा ही राज्य पाठ में ऐसा ही गुरुदेव आपका शासन है। अभी समाज और दुनिया में आपकी व्यवस्था पहुंच नहीं पा रही है, पहुंचने वाली है। किस समय किस प्रकार से चमत्कार हो जाए और किस समय चमत्कारी सूरज उगने वाला है। और गुरुदेव धरती पर मैं लगातार देख रहा हूँ लक्ष्मी के साथ मेरा आगमन हो गया है और 12 तारीख में मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने आपको आह्वान किया है कि आपको उसमें जाकर के अर्घ नहा करके नहाया नहीं आप वापिस हुआ, वापिस क्यों हुए वो भी मैं आपकी बात समझ गया। आप इसलिए वापिस हुए, आपने कहा गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वहां संगम है। आपने जाकर देखा तो गंगा मिली और यमुना सरस्वती है ही नहीं। जब आपने तीनों का दर्शन वहां प्राप्त नहीं किया तो आपने स्नान नहीं किया। आप फिर से आपके जब फिर से दोबारा से आह्वान किया है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी सभी देवताओं के साथ संगम पधार रहे हैं 12 तारीख में। जिस समय गुरुदेव को भी उन्होंने आह्वान किया है कि आपका स्नान शेष बचा है और उन्होंने आदेश दे दिया है कि सभी तीनों संगम में मौजूद मिलेंगे, गंगा यमुना सरस्वती। और गुरुदेव ने कहा है तीनों मिलेंगे तो दर्शन पा करके हम सब लोग धन्य हो जाएंगे। हमने कहा हे नाथ ये कारण क्या है? जब तीनों का संगम है तब तीनों वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? हमारे ऋषि मुनि महापुरुष स्नान कर रहे हैं, बड़ी आस्था के साथ आए हैं, आप तीनों मौजूद क्यों नहीं है? कहने लगे गुरुदेव बात दुनिया किसी के चक्कर में है, आप तो समझ लीजिए, आपको समझाने की क्या जरूरत है। गंगा जल का रूप है और यमुना भी जल का रूप है, सरस्वती जल का रूप नहीं है। सरस्वती ये ज्ञान का स्रोत है, ये शिक्षा का स्रोत है, ये विवेक का स्रोत है। तो सरस्वती जल में समाज कैसे हो सकती है? मैंने कहा मैं आपकी बात समझ गया हूं, इसलिए समाज नहीं समझता। समाज समझता है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी नाम से तुम्हारे स्नान करने जाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव गंगा यमुना ये जल का रूप है, इनसे स्नान करके आप तृप्त हो सकते हैं, लेकिन बिना सरस्वती के वहां कोई भी स्नान और कोई भी तीर्थ संभव नहीं हो सकता। क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना शिक्षा के और बिना ज्ञान के स्रोत के कोई भी स्नान, तीर्थ, यज्ञ और कोई तपस्या सफल न हुई है और ना होगी। भगवान विष्णु ने संदेह दूर कर दिया, इसीलिए सभी लोग अपनी
अपनी व्यवस्था में है कि गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा जल के रूप में है, यमुना जल के रूप में है, सरस्वती कोई जल के रूप में नहीं है। सरस्वती तो ज्ञान का स्रोत है, शिक्षा का स्रोत है, विवेक का स्रोत है। इसलिए सरस्वती का होना अनिवार्य है। तबे यज्ञ, तबे तप और तबे दान, तबे तीर्थ और तबे दोनों संगमों का स्नान पवित्र होता है और मनोकामना पूरी होती है, संकट हट जाते हैं और तबे तीर्थ सफल हो जाते। भगवान विष्णु ने फिर भी कहा कि उनका वहां रहना अनिवार्य है, लेकिन वो जल के रूप में नहीं है। उनकी कृपा, उनका ज्ञान का स्रोत, शिक्षा का स्रोत वहां अनिवार्य है। तो हमने कहा कि वहां पर अब उपस्थित होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि तीनों संगम आपको उपस्थित मिलेंगे। हम भी 12 तारीख में पहुंच रहे हैं। सभी गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी सरस्वती गंगा यमुना त्रिवेणी के रूप में संगम में आनंद मंगल होंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि कभी किसी समय अगर तीर्थ में या घर में या संगम में अड़चन हो रही है, संकट आ रहा है, तो समझ लीजिए उस समय वो देवता मौजूद नहीं है। इस समय 29 तारीख में गुरुदेव गए थे, 29 तारीख में हलचल हुआ, तो इसमें 29 तारीख में सरस्वती मां मौजूद नहीं थी, क्योंकि देवताओं को कामकाज अधिक होते हैं, इसलिए वहां पर हादसा हुआ। और देखिए हादसा का बात यह है कि हादसा का सिस्टम यमराज का अलग है, जन्मदाता अलग है, मृत्युदाता अलग है, कर्म भोग चलते रहते हैं। आप यज्ञ कर रहे हो तभी मृत्यु का स्रोत चलता रहेगा। आप सत्संग में हैं तब मृत्यु का स्रोत लगातार जन्म और मृत्यु होती रहती है। जन्म भी बराबर चलते हैं और मृत्यु भी बराबर होती है। सबका विभाग अलग अलग बटा हुआ है। तो आपका तीर्थ कर रहे तो ये नहीं है कि मृत्यु को बंद कर दिया जाएगा या जन्म बंद कर दिए जाएंगे या शब्द को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि यदि आपका तीर्थ में मन मानसिक आप तन मन धन से समर्पित हैं, तन मन धन से तीर्थ में और यज्ञ में या सत्संग में आप समर्पित हैं, तो सारी चीजें आपसे विफल हो जाएंगी। यमराज भी छक्का छोड़ जाएगा। कोई हानि, कोई काल गिर जा रहा है, वो भी हिम्मत हार जाएगा, क्योंकि आप उस समय भक्ति के स्रोत में होंगे, वो देव की पूरी कृपा होगी। उस समय कोई भी संकट आना तो छोड़ दो, आपको छू नहीं पाएगा। बात यह है, आप तीर्थ में जा रहे हैं, आप सत्संग में जा रहे हैं, आप दरबार में जा रहे हैं, आप वहां उसके लाइन में है ही नहीं। ये माला धागा में मोती पड़ा हुआ है, और अगर धागा टूट जाए, कोई मोती नाली में, कोई कहीं, ऐसे ही आप जब आए हैं जिस काम के लिए, तन मन धन से आप उसी काम में समर्पित रहें। मैं कारण दे देता हूं, मैं आपको समस्या, आपको काम देता, आपको कोई परेशानी छू भी नहीं पाएगी। मैं कारण नहीं देता हूं आपको। जब आप उसमें है ही नहीं, आपका मन कहीं है, आपके भाव कहीं है, आप फोन में लगे हैं, आप गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो समस्या तो आप पर बात करेगी, यमराज भी बात करेगा, जन्म भी होंगे, मृत्यु भी होंगे, दुख सुख भी आएंगे, सारी चीजें आपको अटैक करेंगी। जब आप भक्त बन जाएंगे तो सारी चीजें विफल होकर के टक्कर मार के चली जाएंगे। क्यों? कि गुरुदेव भगवान विष्णु की आप पर असीमित कृपा होगी, उसके बदले में कोई भी चीज तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। जैसे आपके सामने प्रमाण है, आप समझ नहीं पाते, सोचते नहीं है, तो हम क्या करें? आपके सामने प्रमाण है प्रहलाद का,
प्रहलाद को ऊपर पहाड़ से डाल दिए, कुछ नहीं बिगड़ा, अग्नि में होलिका लेके बैठ गई। कौन जला? होलिका जली, प्रहलाद नहीं जला। ऐसे कितने बार उसे मृत्यु कुंभ में डाला। भगवान विष्णु कहते हैं जिस भक्त का मैं हो जाता हूँ और जो भक्त मेरा हो जाता है, वहां से काल देता अपना पासा हटा देता है, वहां से दुख, कष्ट, गरीबी, सारी चीजें स्वयं हट जाती हैं, वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो इसी प्रकार उन्होंने आकर के अपनी व्यवस्था को रखा है। बार बार गुरुदेव तुम्हें सचेत करते हैं, सत्संग जाओ, दरबार जाओ, तीर्थ में जाओ, यज्ञ में जाओ, उसमें छल कपट धोखा खाना पीना ये स्वार्थ बंद कर दो। अल्पाहारी खाना सत्संग में, तीर्थ में, तपस्या में कहीं पर जाओ, अल्पाहारी खाना खाओ। आपको आने में जाने में न आलस आएगा, न कोई किसी प्रकार की परेशानी होगी। इसी प्रकार आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि कारण यही है गुरुदेव कि सत्संग जाते हैं पूर्ण तरह से नहीं, तीर्थ जाते हैं पूर्ण तरह से नहीं, यानी कुछ कुछ बचा के रखते हैं, अपना बीच में कोई न कोई पंगा लगाते जाते हैं। इसलिए पूर्ण भक्ति, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण मेरे प्रति समर्पित नहीं हो पाते, इसलिए कोई न कोई समस्या उन्हें छू लेती है। और जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ संपूर्ण तरह से मेरे को समर्पित होकर मेरे नाम पर तन मन धन अर्पण करके जाता है, उसके बाद जो मेरे हाथ में आ जाती है, सभी देवता उसकी रक्षा करते हैं, उसका कोई भी पिंड बिगाड़ने वाला दुनिया पर न पैदा हुआ है और ना कोई होगा। तो हे गुरुदेव, भक्तों को मजबूत कीजिए और जो कहीं यज्ञ, तीर्थ, सत्संग, तपस्या, दान या कहीं भी जाओ तो कैसे जाना चाहिए? समर्पित भाव से। अपने फोन को, अपनी समस्या घर की है वही छोड़ दो। आप ये सोचो कि हम अकेले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं और मैंने कहा है कि देखिए आपको कब मिलेगा क्या? भगवान कहता है कि तू दुनिया से अलग हो जा, दुनिया का मोह माया त्याग दे, तो मेरे को देंगे मैं तेरे को, तब तेरा उद्धार होगा। ये हो नहीं पा रहा है, आज ये हो नहीं सकता। जब हो नहीं पाएगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रहलाद के सामने भगवान कब आए? जब उन्होंने देख लिया कि माता पिता परिवार सबका त्याग कर दिया और त्याग मन से, श्रद्धा से, भाव से और भगवान विष्णु के समर्पित भाव से हो गए। उन्होंने कहा है दुनिया में अगर कोई कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था में नहीं है, संसार मेरा है, मेरा समाज है, उसी प्रकार से जब मेरा हो जाएगा तो उसके रंग रंग में, कण कण में मेरा निवास होगा। सभी देवताओं की कृपा दृष्टि से उनका कल्याण होगा। ये सनातन धर्म है और इसीलिए आपको ये नहीं कहते हैं कि आप हमेशा को आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना काम काज छोड़ दो, नहीं। आप जैसे 4 घंटे के लिए आए दरबार में, 4 घंटे तीर्थ में आए, 4 घंटे के लिए आप कहीं गए, तो आप 1-2 दिन के लिए आप अपना व्यवस्था में रहें। आप जिसके पास आए हैं, जिसके बारे में जा रहे हैं, जिससे कुछ लेने जा रहे हैं, आप उसी का गुणगान करो, उसी का चिंतन करो, उसी के समर्पित भाव में रहो, उसी की छवि अपने सामने रखो। भगवान की, विष्णु की कृपा जिसके लिए आप जा रहे हैं, उसकी कृपा अवश्य बरसेगी। आपके संकट में हट जाएंगे, मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपके समस्त रोगों से आपका निवारण अवश्य मिलेगा। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं सभी देवता मैंने तुम्हारी सहायता के लिए धरती पर उतारे हैं, आप उनसे सहायता नहीं ले पा रहे हैं। आप सहायता क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कि आप मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु की अनुपम कृपा
असीमित कृपा आप पर बरस रही है। आप भगवान विष्णु के चिंतन में हमेशा जब भी 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटा टाइम निकालें, उस समय बिल्कुल ऐसे टाइम निकाल दें उस समय आपका मन, आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा कहीं भी नहीं होना चाहिए। जिसके लिए पाना चाहते हैं, जिससे कुछ लेना चाहते हैं, समर्पित भाव से समर्पित होकर के उनका चिंतन करो। भगवान विष्णु ने कहा है मैं ऐसे भक्त का हमेशा कल्याण किया है और हमेशा करूंगा। संत मिलन को चाहिए तरे माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन के समान। अगर श्रद्धा भक्ति भाव से अगर आपका एक कदम भी बढ़ जाएगा तो आपको 1 कोट यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 कोट का 1 पग में अगर आपको फल मिलेगा तो आपने हजारों पग चले हैं तो आपका तो खजाना भर गया, आपका खाता भर गया। और आपका खाता किसी चीज का भर जाए, पाप का, पुण्य का, धर्म का, दान का, सेवा का, भाव का, जो खाता भर गया वही खाता आपको पर्याप्त रहेगा। उसी खाते की पूंजी आपको खर्च करने को मिलेगी। आपने जहां डाला है, आपने श्रद्धा दान में डाला, दान करने लगे, दान किया, आपका स्रोत बन गया तो आपका दान से आपका खाता भर जाएगा। उसी से भगवान विष्णु प्रभावित होंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अगर खाता हमने भर दिया छल कपट से, धोखा से, बुराइयों से, दुराचार से, नशीले पदार्थों से और जीवों को सताने से, तो फिर अच्छाई कहाँ है? खाता जो आपने बनाया है, जो खाता जहां जैसा खुलवाया है, जैसा होगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। इसलिए आप जहां मानव देही में आए भगवान विष्णु के अंश हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा संसार, पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब आप उनके परिवार हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं जानते हैं? आप उन्हें जानिए और तन मन मन से उनके याचना कीजिए, क्योंकि उनकी बिना कृपा के ना तो शंकर जी कुछ दे पाए, ना ब्रह्मा जी कुछ दे पाए, ना गंगा जी कुछ दे पाए। क्यों? कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। भगवान विष्णु प्रभावित हो गए, सभी देवताओं की कृपा मिलेगी, आपका आनंद मंगल होगा। हमारे कुछ भक्त जो हैं सनातन के नाम पर हाथ क्यों नहीं उठाते? कोई कष्ट हो रहा है? देखिए, आप सब सनातन के हैं और सनातन गो धर्म है। सनातन गो धर्म है, जिस सनातन धर्म से हमारा कर पवित्र है। सनातन धर्म और साधु संत महापुरुष भक्तों को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए भगवान विष्णु बार बार धरा पर अवतार लेकर के सनातन काल भक्तों का, साधु महापुरुषों का जज्बा बढ़ाते हैं और कृपा दृष्टि देकर के कल्याण कर देते हैं। सनातन का नाम आ जाए, दोनों हाथ खड़े हो जाना चाहिए। और भारत सोने की चिड़िया है, ये कपूर भूमि है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और विशेषकर हमारी देवियां हमारी भाग्यशाली हैं, क्योंकि भारत जैसा सम्मान और कहीं देवियों को नहीं मिलता है। और किसी देशों में और न चले जाइए, नारियों का अपमान के अलावा कोई काज नहीं है। भारत में आपको सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि भारत में देवियों ने, अनुसुईया और पद्मा जैसी नारी ने आकर के तुम्हें वो वर्चस्व दिया है, पतिव्रता धर्म निभा करके, और तुम्हारा मान सम्मान उच्च शिखर तक पहुंचा करके तुम्हारा कल्याण किया। सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के। भगवान विष्णु क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है, जो गुरुदेव से
मीटिंग 2-2 घंटे लगती है, तो वो ढेर की सारी बातें समाज के उनके सामने उपस्थित करते हैं और वो भी अपनी बातें इनके सामने प्रवेश करते हैं। तब वो देव कहते हैं कि जैसे दिया जलाया जाता है और उसमें बातें बना करके रोगन डाल दिया जाता है और धीरे धीरे और रोगन पर ध्यान न दो, ऐसा ही समाज का काम है। रोगन पर ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे रोगन खत्म हो गया और बाती जल गई। बाती जल गई तो क्या हो गया? अंधेरा। अभी थोड़े अज्ञान क्या है? अंधेरा। लेकिन परंतु अंधेरा है, अज्ञान है और ज्ञान एक प्रकाश है जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जगह जोत हो जाती है, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, किसी का सम्मान कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं और किसी को हाथ पकड़ के चलना सिखा सकते हैं। यही मानव जीवन की उत्तम धरोहर है। इसको भगवान विष्णु ने कहा ये सनातन वाले लेकर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले है सनातन धर्म। जब धर्म नहीं रहेगा, ये तुम्हारा घर है, ये घर ही नहीं रहेगा तो कहां जाओगे, कहां बैठोगे, कहां सोओगे, कहां खाना खाओगे। इसलिए धर्म के लिए हमेशा, भारतवासियों के लिए धर्म के लिए हमेशा अपने कदम से कदम मिला करके और जज्बा के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये धर्म सबसे पहले आगे है। जब हमारा धर्म सनातन सबसे बड़ा धर्म है, वेदों में, व्यासों में, और भगवान विष्णु अपने मुखारविंद से भी सनातन धर्म और महापुरुष साधु संत ब्राह्मण और अपने सनातन की बढ़ाई देकर के और वो धरा पर बार बार अवतार लेते हैं। तो चिंता मत करो, भगवान विष्णु धरा पर अवतार का समय समीकरण बन रहा है। संबल में अवतार होगा, कल अवतार होगा ब्राह्मण परिवार में, और अवतार आपके भगवान विष्णु केवल सभी देवताओं को पहले धरती पर हर युग में भेजते आए हैं। देवता अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे और भगवान विष्णु कल रूप में अकेले ही संबल में अवतार धारण करेंगे। कभी लक्ष्मण के सहायक आए थे, तब कभी दाऊ जी के साथ, अभी भगवान विष्णु कल रूप में अकेले ही प्रस्थान करेंगे और सनातन का महापुरुषों का और भारतवासियों का संकट हटा करके राक्षसों का विनाश करेंगे। भक्त महापुरुषों के और सनातन का जज्बा बढ़ा करके कल्याण करेंगे। ये मन समझिए, क्या हम पर संकट आ रहा है, हम कहां जाएं? आप क्या सोच लेते हैं? अगर तुम्हारे घर में बेटा है तो बेटा से कहोगे कि हमें परेशानी है, अगर पति है तो पति से कहोगे, अगर एक घर पे नहीं है, बाहर चले गए तो पड़ोसी से कहोगे। अरे क्यों अज्ञान हो गए हो? अगर तुम्हें कहना है तो भगवान विष्णु तुम्हें देख नहीं रहा है, आप अपने भाव में लाइए, आप अपने विचारों में लाइए, आप अपनी दृष्टि में लाइए। अरे आप उससे पुकार के तो देखिए, आप उससे कहेंगे आपकी समस्या पल भर में समाप्त कब करेगा? जब आप पर उसका विश्वास बन जाएगा और आप उन्हें समझने लगेंगे कि भगवान विष्णु मेरी सहायता के लिए मेरे पास तैयार है। तो भगवान विष्णु आपकी पल भर में समस्या हटा करके हमेशा हमेशा को और तुम्हारा कल्याण